बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब तक की सूरत हाल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जो लेटेस्ट है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर का काफिला जो है वो मोटरवे के ऊपर रवा दवा है और उन्होंने बहुत सारे एरियाज क्रॉस कर लिए हैं। और जबकि जो डीए खान से आने वाला काफिला है उसकी शदीद तरीन झड़पें हुई हैं पुलिस के साथ। लेकिन एक सिचुएशन उस वक्त पैदा हुई जब अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर का काफिला आ रहा था डीए खान की तरफ से और वो पुलिस का मुकाबला कर रहे थे। तो पीछे से जो मियाँ वाली की अवाम है वो बाहर निकलती है, वो अपना काफिला लेकर सी पैक रोड पे आते हैं क्योंकि मियाँ वाली को शहर के अंदर रोकने की कोशिश की गई थी। ये लोग वहां से लड़ झगड़ के बड़ी कोशिशें करके जब मेन के ऊपर पहुंचते हैं तो फिर पुलिस बीच में फंस जाती है। एक तरफ से डीए खान से आने वाला काफिला है, एक तरफ से मियाँ वाली से आने वाला काफिला है और फिर लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है कि पुलिस ने बेचारी ने भाग कर खेतों के अंदर अपनी जान बचाई है। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो एक मरतबा फिर दस्ताने पहने हुए जो हाथ हैं वो उनके हाथों में कठपुतली बना हुआ है। मीडिया लगातार एहतजाज को नाकाम दिखाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया हर उस जगह पे जाता है कवरेज करने के लिए, या कैमरामैन भेजता है या अपने रिपोर्टर्स भेजता है जहां पे एहतजाज नहीं होना। यानी कभी मीडिया लिबर्टी चौक को दिखाता है, कभी किसी और जगह को दिखाता है, कभी डी चौक जहां पे अभी कोई भी नहीं पहुंचा और वहां पे अभी एहतजाज होना भी नहीं है जब तक के मरकजी काफिले नहीं पहुंच जाते, तो कभी जाके डी चौक में कवरेज करता है मीडिया। और इसमें कोई एक चैनल का मैं नाम लेना नहीं चाहता, सारे चैनल्स मिलकर ये काम कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मुजामत से पीछे हट जाए, पाकिस्तानी जो है वो हौसला हार जाए और पाकिस्तानी घुटने टेक दे माफिया के सामने या एस्टेब्लिशमेंट के सामने। अब इस वक्त जो है वो पाकिस्तानियों ने इकट्ठे होकर मुजामत करके एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। अभी काफिले रस्ते में है, लोग बड़े आराम आराम से आएंगे, कोई जल्दी नहीं है लोगों को आने की क्योंकि इसके पीछे भी एक हिकमत अमली है और अभी वक्त लगेगा पहुंचने में। बुशरा बीबी ने मुख्तसर 2 मरतबा बात की लोगों से और उन्होंने लोगों को यह कहा कि आप लोग गाड़ियों में बैठे, आप लोग आगे बढ़ते चले जाएं। हमने ना सिर्फ इस्लामाबाद जाना है बल्कि हमने इमरान खान को लेकर वापस आना है। हमने तब तक वापस नहीं आना जब तक इमरान खान को हम आजाद नहीं करवा लेते। बुशरा बीबी कंटेनर के ऊपर भी गई और वहां से जाकर उन्होंने जायजा भी लिया कि इस वक्त लोगों की और एहतजाज करने वाले जो 7 लोग चल रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी गाड़ी से उतर के सिर्फ वॉशरूम तक जाना चाह रहे थे तो कारकुनों ने उनको घेर लिया और कारकुन बिल्कुल अली अमीन गंडापुर को किसी खतरे में भेजने के लिए तैयार नहीं है। यानी पिछली मरतबा अली अमीन गंडापुर कारकुनों से दूर हुए थे और फिर बड़ी देर तक के लिए दूर हो गए थे, फिर वो ऐसी मुसीबत में फंस गए थे कि उन्हें पहाड़ क्रॉस करने पड़े, पता नहीं कितने जिले क्रॉस करने पड़े, बड़ी मुश्किलात थी। लेकिन अब कारकुन जो है वो अली अमीन गंडापुर को किसी मुश्किल में नहीं जाने दे रहे। गंडापुर साहब की वीडियो आई है, उसमें वो कह रहे हैं यार मैं वॉशरूम तक जाना चाह रहा हूँ, वजू करना है मैंने, नमाज पढ़ के वापस आ जाऊंगा। लेकिन कारकुन कह रहे हैं नहीं जी नहीं, नमाज चढ़ के अटियाला में पढ़ेंगे, आप अभी हमारे साथ चले और हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कारकुनों के जज्बात ये है कि वो अपने वजीर आला को भी अलग नहीं होने दे रहे हैं कि उनको इस बात का आइडिया है कि वजीर आला को उठा लिया जाएगा या पहले जैसे 2 मरतबा अगवा किया गया है कहीं हमारा वजीर आला दोबारा अगवा ना हो जाए। बहरहाल तारीखी नौयत की रुकावटें अवाम अबूर कर रही है। सुहेल खान अफरीदी और मीना खान ये लोग पहुंचे हैं कटी पहाड़ी के इलाके में, इन्होंने वहां सख्त मुजामत की है। बहुत सारी जगहों पर नौजवानों ने पहाड़ों पर चढ़कर पुलिस को पीछे हटाया है। कंटेनर जहां जहां पे दिखाई देते हैं, जहां जहां जुलूस के लोग पहुंचते हैं वो वहां से कंटेनर उठा के फेंक देते हैं। इस वक्त पंजाब से बहुत सारे काफिले निकल पड़े हैं जो रस्ते में हैं और मुजामत करते हुए आ रहे हैं कि वो किसी तरह पहुंचे इस्लामाबाद में, जबकि बहुत सारे शहर पंजाब में ऐसे हैं जहां से लोगों को अभी तक बाहर नहीं निकलने दिया गया। लाहौर के अंदर लोगों की सबसे बड़ी तादाद अब तक मौजूद है और लाहौर से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। लाहौर को हिकमत अमली के तहत जो लाहौर की पुलिस है उसने मुख्तलिफ जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है और हर जोन के अंदर कारकुनों के ऊपर अलग तरह के अटैक किया जा रहा है ताकि ये किसी जगह इकट्ठे ना हो सके। अगर कारकुन इकट्ठे हो गए तो फिर पुलिस के लिए मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए लाहौर में कारकुनों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। लेकिन ये क्योंकि एहतजाज का पहला दिन है, हो सकता है आज रात को जब मैं बात कर रहा हूं तो अभी, या हो सकता है कल, या हो सकता है परसों तक कोई ऐसा वक्त आए जब लाहौर इकट्ठा हो जाए। अगर तो ये मामला लंबा चलना है तो फिर ये बहुत लंबा चलेगा। अच्छा, उमर अमीन और उमर अयूब, दोनों का नाम उमर है, इन दोनों के काफिलों के ऊपर जबरदस्त लड़ाई हुई है। टेक्सला के करीब की रिपोर्ट हुआ कि उमर अयूब के जो काफिले आ रहे थे उनको सख्त मुजामत का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने रुकावटें हटाई है। इसी तरह उमर अमीन का काफिला भी आगे बढ़ गया है। मोटरवे से एक राहगीर ने एक वीडियो शेयर की है सी पैक से, वो 10 मिनट तक अनकट वीडियो है और 10 मिनट तक दोनों सड़कों के ऊपर, सी पैक जो है वो बड़ी चौड़ी सड़क है, दोनों सड़कें बहुत चौड़ी हैं, लगातार गाड़ियां भागती हुई 10 मिनट तक इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी। अब आप अंदाजा करें कि 10 मिनट के अंदर कितनी गाड़ियां गुजर जाती हैं, तो हजारों गाड़ियां जो है वो लगातार इस्लामाबाद की तरफ जा रही हैं। ये अब तक पाकिस्तान की तारीख में इस्लामाबाद की तरफ होने वाली सबसे बड़ी मूवमेंट इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। एक एक तरफ से जो काफिला आया उसमें हजारों गाड़ियां शामिल थी। मालाकंड से जो काफिला निकला है वहां एक पहाड़ी के ऊपर से फुटेज बनाई है, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने शेयर भी की थी। तो टनल से जब गाड़ियां निकल रही थी वो उन्होंने वीडियो दिखाई है, तो वो गाड़ियां निकलती ही जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस चीज में थे कि अब निकलती जा रही गाड़ियां, निकलती जा रही गाड़ियां, निकलती जा रही गाड़ियां, खत्म ही नहीं हो रही थी। तो वो एक बड़ा अजीब, बड़ा जबरदस्त मंजर था। तो ये लोग पहुंच रहे हैं और अभी इकट्ठे होकर इस्लामाबाद के ऊपर दस्तक देंगे।
इस्लामाबाद की जो क़यादत है उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी अभी हमें जरूरत नहीं है अपना जोर जाया करने की। शेर अफजल मरवत ने भी यही कहा, उन्होंने कहा जी हमारी हिकमत अमली है, जब हमारे काफिले टच करेंगे तो फिर हम रास्ते खोलेंगे और रास्ते बनाएंगे उनके लिए। हमने बड़ी लड़ाई लड़नी है तो हम अपने लोगों को थकाना नहीं चाहते। लेकिन इसके बावजूद रावलपिंडी के लोगों ने सारा दिन बड़ा मुकाबला किया है। सहमाबिया ताहिर साहबा के यहाँ पे बाई आंख के नीचे एक चोट लगी है, कुछ लोग कहते हैं कि उनको कोई रबड़ बुलेट लगी है, कुछ लोग कहते हैं कि उनको शैल आकर लगा है, लेकिन वो जख्मी हुई है। और जब उनसे पूछा गया तो वो थोड़ी देर उनको पीछे ले जाया गया, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं मुजामत करूंगी और मैं मुकाबला करूंगी, मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। वो पट्टी वट्टी करवा के आके दोबारा उस लड़ाई का हिस्सा बन गई है। जो अटक वाला डीपीओ था बेचारा, वो अपनी रेड लाइन लेके बैठा हुआ है। उसने कहा था जी अटक हमारी रेड लाइन है, अटक से हम क्रॉस नहीं करने देंगे। अटक वालों की बेटी ईमान ताहिर साहबा वो निकली और उन्होंने निकल के जो है वो कारकुनों ने तबाही फेर दी। अब वहां पे एक तरफ पंजाबी है और एक तरफ पश्तून है और बीच में बेचारे डीपीओ की रेड लाइन है और वो इसके दोनों तरफ जो है, एक तरफ उसके खटक डांस हो रहा है, एक तरफ उसके जो है वो भांगड़ा हो रहा है और डीपीओ की नजर ही नहीं आ रहा। आप अंदाजा करें कि इतने बड़े बड़े बोल बोलने की क्या जरूरत थी यार, तेरी अच्छी खासी नौकरी है भाई, तू इतनी मेहनत करके मुकाबले का इम्तिहान पास करके तू इम्तिहान में आया और मेरिट के ऊपर ही आते हैं ज्यादातर लोग। तुझे इतनी इज्जत वाली नौकरी मिली भाई, तो अपनी नौकरी कर इज्जत के साथ। उठ के बिला वजह चमचागिरी, जी मैं फलां सियासतदान का चमचा बनूंगा, मैं आज के बाद एस्टेब्लिशमेंट का टाउट बनूंगा, मैंने जनाब बूट पॉलिश भी करने हैं साथ साथ, मैं खाली पुलिस वाला यूनिफॉर्म वाला नहीं बनूंगा। वो भाई अपना काम कर, बेशुमार और पुलिस वाले वो अपना काम कर रहे हैं। उठ के जनाब मैंने इंटरव्यू देने। इन सारों को ना आईजी बनने का शौक चढ़ा हुआ है। इन्हें लगा कि जितने अच्छे जूते पॉलिश करेंगे उतना अच्छा और उतनी जल्दी हम आईजी या बन जाएंगे या कोई बड़े उहदे के ऊपर आ जाएंगे। और बेवकूफो, आप कौम की खिदमत के लिए आए हुए हैं, आप कौम की खिदमत करें, आप अवाम का ख्याल रखें। आपने दहशतगर्दी से और आपने जराइम पेशा अफराद से लड़ना है, आपने सियासी जमातों से नहीं लड़ना। और सियासी जमातों से लड़ने के कोई नंबर भी नहीं होते, इसके कोई मेडल्स भी नहीं मिलते, बल्कि ये आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। आज एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है, कल दूसरी की होगी। आज जिस पीटीआई को आप गालियां दे रहे हैं या जिसको आप अपने दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कल अगर उनकी हुकूमत आ गई तो आप क्या करेंगे डीपीओ साहब? और देखिए आपका कितना मजाक उड़ गया। आपने चैलेंज किया था हमारी रेड लाइन है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ए पही ताड़ी रेड लाइन, वहां से सारे क्रॉस करके चले गए लोग। आपकी रेड लाइन के कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, रोल के रख दी उन्होंने आपकी रेड लाइन। बहरहाल ये एसपी साहब की हरकतें थी और सीनियर ऑफिसर जब ऐसे करेंगे तो बेचारे इस तरह के जूनियर भी ये लड्डी बुच्ची ऐसे ही काम करेंगे। बेवकूफ, इन्हें अकल भी नहीं है, इनको शर्म भी नहीं है कि ये काम हमारे करने वाले नहीं है, हमारे शायद शान नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो हम कोई डफर थोड़ी है जो हमने ये काम करने हैं। बेवकूफों की तरह मुंह उठा के कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। कैमरा सामने आया ना तो मैंने देखा बड़े बड़े लोग जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पे जो मनाजिर नजर आ रहे हैं, जब एरियल व्यूज लिए जाते हैं खासतौर पर अली अमीन के काफिले के, अभी उस काफिले में और काफिलों ने आकर मिलना है, लेकिन जब उसके एरियल व्यूज लिए जाते हैं तो हुकूमत, ये जो मनाजिर देखने के बाद हुकूमत का दिल दहल जाता होगा। मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं, अभी तक जो है वो पंजाब में तो बजामत हो रही है, मगर पंजाब में जीता कौन, पुलिस जीती या आवाम जीती, इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका। ये जरूरी भी नहीं है कि आज ही सबने इस्लामाबाद पहुंचना है या 24 घंटे के अंदर पहुंचना है, इसमें टाइम लग सकता है। और एक स्ट्रेटेजी और भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लेकर चल रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अक्टूबर में जब इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने इस्लामाबाद में जाके बैठ जाना है, अपने मुतालबात मनवाने हैं, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक हिकमत अमली ये भी रखी हुई थी कि फिर हम बड़ी शाहराहें बंद कर देंगे पाकिस्तान की। इस्लामाबाद में जाके 1,00,000-1,50,000 बंदा अगर बैठ जाता है और बाकी पाकिस्तान की शाहराहें बंद कर दी जाती हैं तो ये हुकूमत बिल्कुल बेबस हो जाएगी। और इस वक्त भी मुझे ऐसी हिकमत अमली लग रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा काफिला इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है, जिसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी वेलकम करेंगे। पंजाब से कुछ लोग पहुंचेंगे और उसके बाद अगर बड़े रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो अमली तौर पर हुकूमत का वजूद और उसकी रिट खत्म हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के पास क्या चांस होगा? बात करने के अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो बात किस चीज पे करेंगे? जुल्म और ज्यादती खत्म करनी पड़ेगी। कम से कम इमरान खान को तो वो वापस छुड़वा के ले जा सकते हैं अगर लोग कामयाब हुए तो। ये जो फाइनल राउंड है ना, इसका पहला दिन गुजरा आज और 24 तारीख इसका पहला दिन था, अब इसका दूसरा दिन शुरू है। ये पहले जो 2-3 दिन है ना, ये बड़े फैसला कुन है। इसमें अगर पाकिस्तानी खड़े हो गए तो पाकिस्तानियों की जीत 100% है, और अगर पाकिस्तानी निजाम के सामने खड़े ना हो पाए तो निजाम फिर काफी देर तक सस्टेन करने के काबिल हो जाएगा। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो तवक्कुआत थी इमरान खान साहब को, तो हकीकत में आपको बताऊं कि जो तवक्कुआत थी उनसे बहुत बढ़ के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। इमरान खान साहब का पैगाम जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया तक बड़े मौसर अंदाज में पहुंचाया है, और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यानी 30 से ज्यादा शहरों के अंदर एक वक्त में पूरी दुनिया में एहतजाज करना, और बड़े एहतजाज करना फाइनल कॉल पे, ये मुमकिन नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। सिर्फ 10 डाउनिंग स्ट्रीट वाला एहतजाज अगर आप उठाकर देख लें जो लंदन में हुआ है, सिर्फ उस एक एहतजाज को आप उठाकर देख लें तो जितने लोग वहां पे आए हैं, मैं नहीं कह रहा जियो न्यूज को जो इमरान खान साहब से शदीद नफरत करता है या वो शरीफ खानदान के एजेंडा के ऊपर चलता है,
जियो न्यूज को भी ये रिपोर्ट करना पड़ा है कि ये यहां पे बड़े तरीन एहतजाजों में से एक था, या खासतौर पर पाकिस्तानियों के हवाले से कहा जाए तो सबसे बड़ा आज तक नो डाउट तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज ये था। और ये कोई गैर मुल्की यहां पे इतना बड़ा एहतजाज आज तक नहीं कर सके, लेकिन इमरान खान साहब के लोगों ने किया। इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे कि उसके विजुअल्स देख के हैरान हो गए थे सब। मैं खुद हैरान हो गया कि इतने ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी कहां से आ गए लंदन में। तो लोग बरतानिया भर से इकट्ठे होकर वहां पहुंच गए 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर और बड़ा मौसर एहतजाज किया। बरतानिया के अपने एहतजाज बाद का इतने बड़े नहीं होते जितने बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे कर दिया। और नून लीग पंजाब में और पीपल्स पार्टी सिंध में इतना बड़ा मुजाहरा नहीं कर सकती जितना बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लंदन में कर दिया है। ये तो कभी सोच भी नहीं सकते। ये सारे ना इमरान खान के टखनों तक नहीं पहुंच रहे अपनी सियासत में, जितनी अल्लाह ताला ने इमरान खान को इज्जत दे दी है। और इज्जत की वजह क्या है? उसने मुजामत की, उसने डील नहीं की। नवाज शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ दस्तों गिरेबान थे, लेकिन मियां साहब ने गिरेबान छोड़ के जूते उठा लिए और फिर पॉलिश शुरू कर दी, और पॉलिश तेज तेज करके तो अपनी इज्जत का फलूदा निकाल लिया। इमरान खान ने वो काम नहीं किया। इमरान खान ने मुकाबला किया, उसने मुजामत की, उसने तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन उसने डील नहीं की। तो देखिए आज सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। यही काम नवाज शरीफ के पास मौका 2-3 दफा आया जिंदगी में करने का, लेकिन मियां साहब ने हमेशा सरेंडर कर दिया, हथियार फेंक दिए, पीठ दिखा दी, निकल लिए पाकिस्तान से डील मार के। इमरान खान ने यह नहीं किया। तो देखे इमरान खान को अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी है। बहरहाल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बरतानिया में तो कमाल किया है, अमेरिका में भी एहतजाज आएगा तो आपको पता चलेगा, जापान में भी एहतजाज किया ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, है ना अजीब बात। जापान से एहतजाज रिकॉर्ड हुआ, ब्रसेल्स में बहुत बड़ा एहतजाज किया। फ्रांस के मनाजिर देख के मैं हैरान रह गया कि इतने ओवरसीज पाकिस्तानी वहां कहां से आए। स्पेन का बहुत बड़ा, और यूनान का और इटली का सबसे बड़ा मुझे लग रहा है उसके बाद, क्योंकि इटली का जो एहतजाज था वो गुजरते ही जा रहे थे, लोग खत्म ही नहीं हो रहे थे उस वीडियो को जो मैंने देखा। तो इटली में, स्पेन में, यूनान में, जापान में, ब्रसेल्स में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, ये बहुत बड़े बड़े एहतजाज हैं। सोच भी नहीं सकती पीएमएलएन इतने बंदे कभी इन्होंने इकट्ठे भी वहां पे देखे होंगे। बहरहाल ओवरसीज पाकिस्तानियों से जितनी तवक्को थी उससे बढ़कर उन्होंने काम किया है। इमरान खान का पैगाम सारी दुनिया में पहुंचाया है। इसका इंपैक्ट आप आने वाले दिनों में देखेंगे। इसमें ना जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो सारी तारीफ के लायक है, बेशुमार नाम है उनके। कनाडा में बहुत सारे हैं, कनाडा और अमेरिका के एहतजाज भी होने हैं, तो वो बड़े तगड़े लोग हैं, सबके नाम मैं ले नहीं सकता। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए ना उन्होंने भी सरदर्द की बाजी लगाई। जैसे जुल्फी बुखारी, बड़ी उन्होंने मेहनत की है। जैसे शहबाज गिल, उन्होंने वहां बड़ी मेहनत की है। इसके अलावा जो आपके कासिम सूरी साहब, वो यहां से पाकिस्तान से गए लेकिन हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, उन्होंने भी वहां जाके बड़ा काम किया। अजहर मशवानी और बहुत लोग हैं। ये लोगों ने वाकई में काम किया और लोगों को इकट्ठा किया और इन्होंने एक तहरीक बनाई है, और ये तहरीक अब चल रही है। आतिफ खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जी अमेरिका से, और बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा जी हम राब्ते में हैं। किस किस से राब्ते में है? ये आतिफ खान साहब, डॉक्टर, इनकी पूरी तंजीम है, बहुत तगड़े लोग हैं वहां पे अमेरिका में। तो आतिफ खान साहब ये कहते हैं जनाब हम राब्ते में हैं, और ना सिर्फ हम राब्ते में हैं, दोनों के साथ राब्ते में हैं, एक तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ट्रंप की टीम के साथ। और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वो पाकिस्तान के जो सूरत हाल है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ जो वाशिंगटन डीसी में है उसके साथ एंगेजमेंट भी कर रहे हैं, और जो अमेरिकन एम्बेसी है पाकिस्तान में उसके साथ भी उनकी एंगेजमेंट चल रही है। और एक सख्त मैसेज भी हम जारी कर रहे हैं, एक मजबूत पैगाम भी हम जारी कर रहे हैं। ये जनाब आतिफ खान साहब ने कहा अमेरिका के हवाले से, इनका मौकिफ है। अब जितने बड़े बड़े मुजाहरे वहां पे यूरोपीय मुल्कों में हो गए ना, इतने बड़े मुजाहरे तो पाकिस्तान में नहीं। आपको याद ना अल्लाह रखा पेप्सी को लेके ये पहुंचे थे लिबर्टी चौक में, जो नून लीग का एक दौर में गढ़ हुआ करता था। तो अल्लाह रखा पेप्सी ने वहां पे काफी तमाशा किया, लेकिन उसके बावजूद वहां पे 50 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ था इनसे। ये नून लीग की औकात है। जहां नवाज शरीफ साहब ने कबूतर उड़ाए थे पूरे पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे किए थे। नवाज शरीफ साहब की बात सुनने के लिए लोग नहीं रुक रहे थे, वो जा रहे थे अपने घरों को। वो कहते थे मियां साहब आने लगे, खलोते जाओ। लोग कहते थे जी हम आ गए, हमने अपने पैसे हलाल कर लिए जो आप हमें देकर जाए थे, हम वापस जा रहे हैं, नहीं तो अभी खाना खिलाओ। तो ये बड़ी कोशिशें करके भी कुछ नहीं कर पाए, और अभी तो सिर्फ पार्टी शुरू हुई है। अगर किसी को लगता है ना ये खेल यहां पे खत्म हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा, ये खत्म नहीं हो रहा। ये जो विजुअल्स है ना, ये विजुअल्स फैसला करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या होना है। अभी तो सिर्फ खेल शुरू हुआ है। मुमकिन है यहां पे इमरान खान साहब जीत जाए, मुमकिन है यहां पे इमरान खान साहब को लंबा चलना पड़ जाए, या उनकी पार्टी को लंबा चलना पड़ जाए। मुमकिन है कि वो यहां पे ना जीतें, लेकिन वो इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेंगे कि जो पाकिस्तान के ऊपर रहेगा। एक तो जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कर दिया, पूरी दुनिया से एक दबाव आएगा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर एनर्जी मिल गई है, पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर लड़ने की वजह मिल गई है, और पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर कॉन्फिडेंस मिल गया है कि नहीं, लोग आज भी इस हुकूमत से नफरत करते हैं, आज भी लोग इस हुकूमत के साथ नहीं है, क्योंकि लोगों ने इनको वोट ही नहीं डाला हुआ, ये तो जबरदस्ती आकर बैठे हुए हैं। तो जनाब ये अब तक की सूरत हाल है। मुझे ऐसा लगता है कि कल तक ये पहुंचेगा काफिला, अगर इन्होंने जल्दी की जाने में, तो सुबह तक हो सकता है या किसी वक्त ये काफिला पहुंचेगा इस्लामाबाद, फिर ये डी चौक में पहुंचेगा। लड़ाई झगड़ा तो होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन एक लेवल से आगे नहीं जाएगा। फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी भी निकल सकते हैं। डिपेंड करता है कि हुकूमत कितना रिस्क लेती है। खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो गया या खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो गया,
तो ये हुकूमत उसका बोझ 1 घंटे या चंद घंटे तक भी नहीं उठा सकेगी। और इस वक्त आलमी सतह पे इस हुकूमत की बैकिंग खत्म होती जा रही है, क्योंकि जो बाइडन जैसे जैसे उसके जाने के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे इनके जाने के दिन भी करीब आ रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, मुझे आज एक पैगाम मिला एक दोस्त के थ्रू। दोस्त मेरा बहुत अच्छा है, मैं नाम लूंगा तो आप उसको ऐसे ही बुरा भला कहेंगे। उसने मुझे क्या कहता, भाई तूने बात तो माननी नहीं, लेकिन यार एक पैगाम आया। मैंने कहा जी बताएं क्या पैगाम आया। उसने कहा जी पैगाम आया खास जगह से, वो कह रहे हैं यार सानू कुछ ना कहो, हुकूमत को जिनिया मर्जी गाना कटो, या हुकूमत को जो मर्जी कहो, हुकूमत की मंजी ठोक दो, हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दो, हुकूमत को बेशक गालियां दो। मैंने कहा गालियां तो मैं वैसे भी नहीं देता यार। कहते जो मर्जी को हुकूमत को, नलायक है, नकम्मी है, नखट्टू है, बेगैरत है, बेशरम है, जो मर्जी को हुकूमत को, यार सानू कुछ ना कहो। अब आप अंदाजा कर लें कि जब ये चीजें आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब क्या है। और हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि जूते उतने ही साफ करने चाहिए जितने जरूरी हो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।